माँ सरस्वती। आज का दिन माँ सरस्वती के नाम के बिना अधूरा है। जय माँ सरस्वती जी का नाम लेकर आज के सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबके कमेंट लूंगा मैं लास्ट में। जय शनि जी महाराज का नाम लेकर इस प्यारे से सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। शनि जी महाराज जी का नाम लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात है न्यू सीईटी। अभी आपने सुना होगा लोकर भी बनेंगे, सारी खबरें आपने सुन ली है। तो नया सीईटी का एग्जाम आपका फरवरी महीने में ही होगा। चौंक गए होंगे, फरवरी महीने में होगा ये एग्जाम है ना। सीईटी का एग्जाम होगा, नया सीईटी का एग्जाम नहीं होगा। फरवरी महीने में जितने पेंडिंग एग्जाम है ना, पेंडिंग एग्जाम है वो है एग्जाम होंगे। और फरवरी महीने में ना 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। तो 20 ग्रुपों वाले बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, उनको अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ये सारा का सारा शेड्यूल है ना अगली फरवरी महीने में आ जाएगा। पेंडिंग एग्जाम फरवरी में हो सकते हैं। नया सीईटी 2025 फरवरी में नहीं होगा। नया सीईटी 2025 फरवरी महीने में नहीं होगा। फरवरी में बचे हुए ग्रुपों के पेंडिंग एग्जाम हो सकते हैं और ये भी स्लाइड पॉसिबिलिटी है। लेकिन ना आपको फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करनी है कि फरवरी को पेंडिंग, जैसे स्टेनोग्राफर के कई एग्जाम कॉमर्स ग्रुपों के बचे हुए थे, वो फरवरी महीने में एग्जाम आपके होने के पूरे चांस लग रही है। स्लाइड पॉसिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं, अभी तक शेड्यूल नहीं आया है और फरवरी के लास्ट वीक में ना 10th और 10th+2 के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन बच्चों से तो मैं कहना चाहता हूं, आप फरवरी में सीईटी का एग्जाम को लेकर आप तैयारी कर रखिए। जिन बच्चों का एग्जाम बचा है, हरियाणा पुलिस है ना, उस पर भी बात करेंगे। ग्रुप डी वेटिंग पर भी मैं बात करूंगा। 20 ग्रुपों वाले बच्चों के लिए एक जरूरी संदेश है, वो अपनी किताबें उठा लो बेटा। मैं कभी है ना, मतलब पहले दिन ही जब ये केस हुआ था, मैंने कहा था आप है ना बर्डन फ्री होकर किताबें जरूर उठाइए। और मैं 20 ग्रुप वाले बच्चों के साथ हूं। मैं चाहता हूं ये 20 के 20 ग्रुप बच्चों की कोई गलती नहीं थी, सरकार की गलती थी। अब कुछ कहेंगे कि ये बच्चे हटने चाहिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। सरकार को और ज्यादा भर्ती वैकेंसी निकाल कर इनको कहीं ना कहीं बच्चों को बचाना चाहिए। फिर भी मैं 20 ग्रुपों को बच्चों से कहना चाहता हूं, सरकार है ना, जैसे पीछे एक भर्ती विवाद में रही थी, जो पीटीआई भर्ती उनको लगने के बाद हटा दिया था। तो स्टेट की भी मैं सारी एक भर्ती पर बात करूंगा। तो 20 ग्रुप वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगा किताबें उठा लो। मानता हूं आज आप सारे है ना, जॉब लगने के बाद सबकी तैयारी जीरो हो जाती है, लेकिन आप किताबें उठा लीजिए। 20 ग्रुप वाले बच्चों को कहना चाहता हूं, फरवरी में पेंडिंग एग्जाम हो सकते हैं, न्यू सीईटी नहीं होगा। तो न्यू सीईटी कब होगा, तो उसी पर भी बात करेंगे। जय शनि महाराज, जय मां सरस्वती। बात अब आपकी है कि जो न्यू सीईटी का एग्जाम कब होगा। तो न्यू सीईटी का एग्जाम है ना, खबरों में आप कह रहे हो कि ये जून में होगा। तो बेटा जून में ये एग्जाम मत मान के चलिए, ये एग्जाम आप अप्रैल महीने में मान के चलिए। 50,000 भर्ती आएगी, 50,000 भर्ती आएगी। अप्रैल महीने के अंदर एग्जाम होगा, क्योंकि मार्च महीने के अंदर है ना आपका सारा का सारा है ना ये 10th और 10th+2 के एग्जाम हो जाएंगे। और अप्रैल महीने में ना ये आपका एग्जाम होगा। अप्रैल महीने में पहले है ना पूरे के पूरे पॉसिबिलिटी है कि स्टेट का एग्जाम अब अप्रैल महीने में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको चेयरमैन नहीं मिला अभी तक है ना। मैं तो कहूंगा 8-9 फरवरी को स्टेट तो नहीं होगा, और स्टेट है ना सेकंड ये 19-20 तारीख को नहीं हुआ, तो ये अप्रैल महीने में जाएगा। तो स्टेट वाले तैयारी अपनी जोरों पर रखिए बेटा। आपकी स्टेट की जो तैयारी है इसको जोरों पर रखिए, क्योंकि इस स्टेट के बेस पर ना बहुत बड़ी टीजीटी की भर्ती आएगी। मेवात भर्ती के लिए आवाज उठा दी है, पीजीटी की भर्ती आएगी और रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती भी आएगी। और ये स्टेट का बेच भी बेटा 599 में कर दिया गया है। और आप जो बच्चा अभी 75-80 पर है वो आराम से स्टेट क्लियर कर सकता है। इस नंबर पे कॉल करके आप स्टेट का बेच मात्र 599 में किया गया है। तो अब है ना जो एग्जाम है ना वो अप्रैल महीने में आपके एग्जाम होंगे सारे के। अगर कोई कहे कि सर जून में होंगे, आपको नेगेटिव करे, बेटा आपने अप्रैल के हिसाब से तैयारी कर ली और एग्जाम जून में हुआ, नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन नुकसान तब आपका जरूर होगा
आप जून के महीने के हिसाब से तैयारी कर रहे हो और अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। ये यूट्यूब पर वीडियो बनती है ना, इस साल एग्जाम नहीं होगा, ये है ना कई बच्चों का भविष्य अंधकार में करने की कोशिशें कर रहे हैं। जमींदार भाई 4 तारीख को, कल नहीं परसों, सभी बच्चे जेबीटी रिजल्ट के लिए पंचकुला जा रहे हैं। आप भी इस रिजल्ट से जुड़े हैं तो पंचकुला पहुंचिए। स्टार्टिंग में मैंने 1 मिनट इसी रिजल्ट पर बात की थी। रजनी साहब बहुत दिनों बाद जुड़े हो, गुड़िया जय भीम। हर सर आप अब तक उनका वेट कर रहे हो, किन का वेट कर रहे हैं छोटे भाई? तो हरियाणा पुलिस की भर्ती है ना, ये पुराने सीईटी पर होगी। हरियाणा पुलिस की भर्ती पुराने सीईटी पर होगी। आज ही रनिंग कीजिए बेटा, इसका शेड्यूल कभी भी जारी हो सकता है। रनिंग कीजिए, पीएसटी पीएमटी का ये शेड्यूल है ना, वो कभी भी जारी हो सकता है। और पीछे और हरियाणा पुलिस वालों के लिए तो जो सीईटी है ना वो क्वालिफाई है। जिसने हरियाणा पुलिस का पिछला सीईटी क्वालिफाई कर रखा है ना, वो आपका मतलब है ना उन सभी बच्चों का नाम आएगा। अब है ना आपको 10 गुना में हर हाल में आना होगा। अगर आप 10 गुना में आए ना तो ही 50,000 की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं आपसे यही कामना करता हूं